हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। अब तो आप लोग को ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आपके नीट में इससे बहुत सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, पुराने साल में पूछे गए हैं, जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है, बहुत ज़्यादा इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात दिल की होती है। यहाँ पे इस चैप्टर में हम बात करते हैं दिल दिया गला, दिल दिया गला है। आ जाओ बच्चों, आज दिल की बात करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। थोड़ा सा पेशेंस के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, दिल बताने से पहले एक क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है बच्चों, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। क्या पूछा जाता है? ब्लड ग्रुप्स से रिलेटेड। वहां पे आपको याद रखना होगा कि ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो ABO सिस्टम है बच्चों, ABO सिस्टम जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है, इससे 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O। और ये एग्जाम्पल है बच्चों मल्टीपल एलिलिज्म का। मल्टीपल एलिलिज्म जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, मल्टीपल एलिलिज्म, जहां पे ब्लड ग्रुप A रिप्रेजेंटेड बाय IA एलिलिक पेयर्स अगर हैं, या फिर I0, B IB का पेयर होगा बच्चों, तो B ब्लड ग्रुप होगा। IB या I0 अगर ऐसा होगा तब B ब्लड ग्रुप होगा बच्चों। यहाँ पे AB IA IB दोनों का होना जरूरी है, और ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों कोडोमिनेंस को। कोडोमिनेंस, बोथ आर एबल टू एक्सप्रेस। और ये जो है I0 इसमें कोई भी एंटीजन एक्सप्रेस नहीं हो रहा बच्चों। तो सिंपल सी पॉइंट है, बेस्ड अपॉन द सरफेस एंटीजन जो आरबीसी की सरफेस पे पाई जाती है, उस बेसिस पे हमने ABO सिस्टम को, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप को डिफाइन कर दिया। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है बच्चों, वो कहां पे आ रहा है? वो यहां पे आ रहा है कि A ब्लड ग्रुप हैव A एंटीजन। यहां पे देखो, एंटीजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। A एंटीजन प्रेजेंट होगा A ब्लड ग्रुप में, B एंटीजन प्रेजेंट होगा B ब्लड ग्रुप में, A एंड B बोथ एंटीजन प्रेजेंट होंगे AB ब्लड ग्रुप में, और यहाँ O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता। एंटीबॉडी की बात करते हैं, अगर A एंटीजन है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन सी होती है? एंटी-B एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एंटी-A एंटीबॉडी होती है बच्चों, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं होती। और यहाँ O ब्लड ग्रुप में बोथ एंटीबॉडी प्रेजेंट, बोथ एंटी-A एंड एंटी-B। तो ये आपको याद करना है बच्चों, यहाँ पे ABO सिस्टम से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है RH ब्लड ग्रुप से, RH ग्रुप से, जिसमें प्रेजेंट होता है बच्चों RH पॉजिटिव, जिसमें एब्सेंट होता है RH नेगेटिव। और इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ब्लास्टोसिस फेटालिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक तरीके का ऐसा डिसऑर्डर है, न्यूबॉर्न डिसऑर्डर, न्यूबॉर्न बेबी में होने वाला एक ऐसा डिसऑर्डर है जो रिलेटेड है RH ग्रुप से, जहां पे प्रेग्नेंट मदर के बॉडी में, ये जो देखो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है ये मदर, और अगर मैं इसे बेबी कहूँ, इसे RH पॉजिटिव कहूँ, तो इसके ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, अगर एक्सीडेंटली ये बेबी का ब्लड मदर ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो ये RH एंटीजन चले जाते हैं मदर की बॉडी में, जहां पे मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और मदर की बॉडी एंटी-RH एंटीबॉडी बना लेती है। क्या बना लेती है? एंटी-RH एंटीबॉडी। इसीलिए सेकंड या नेक्स्ट सक्सेसिव प्रेगनेंसीज में क्या होती है? बच्चों के होने में प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे जो एंटी-RH एंटीबॉडी है उन बेबीज के बॉडी के अंदर प्लेसेंटा को आसानी से क्रॉस करके चले जाते हैं और उनके डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं।
तो इसके बारे में ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ टू ओवरकम दिस, इसे कैसे खत्म किया जाता है। अगर डॉक्टर को यहाँ पे डाउट है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, RH नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मदर्स ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव, बेबी ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव, तो ऐसी कंडीशन में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, डॉक्टर्स उस मदर के बॉडी में, उस फीमेल की बॉडी में anti-RH एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये आप ध्यान रखना, ये इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी फॉलोड बाय डिलीवरी इंजेक्ट कर दिया जाता है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कही जाती है, जो अगली प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती है। तो बहुत ही ईजी है बच्चों। इसके अलावा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसके अलावा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे, इसके अलावा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सिंपल मीनिंग है बच्चों, साइक्लिक इवेंट है ये, साइक्लिक इवेंट है ये। हार्ट, जैसे कि आपको पता है हमारा हार्ट 24/7 लगातार काम करता है, साइक्लिकली काम करता है। और ऑल इवेंट्स जो कि होती हैं, ऑल इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द completion of one heartbeat। तो यहाँ पे एक हार्ट बीट कंप्लीट होने में जो भी इवेंट हो रही है उसी को हमने कार्डियक साइकिल नाम दिया है। ह्यूमन के कार्डियक साइकिल 1 हार्ट बीट का जो टाइम होता है बच्चों, 1 हार्ट बीट का टाइम है 0.8 सेकेंड। और इसमें जो मेजर इवेंट होती हैं बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्शन फेज आती है जिसे कहते हैं सिस्टोलिक फेज, और एक होती है जिसे रिलैक्सेशन फेज कहते हैं, डायस्टोलिक फेज। सिस्टोल इज अ काइंड ऑफ एम्प्टीइंग फेज, जहां ब्लड पंप किया जाता है, एम्प्टी किया जाता है, और हार्ट अगर फिल हो रहा है, फिलिंग फेज, तो इसे डायस्टोल कहते हैं। तो ये जो मेजर इवेंट है 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। और इस पे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं बच्चों, ये जरा देखो। ये 0.8 सेकंड में कंप्लीट होने वाला जो प्रोसेस है, अगर मैंने कहा एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड में कंप्लीट होता है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल विच इज फॉलोड बाय एट्रियल सिस्टोल 0.3 सेकंड में कंप्लीट होता है। इसके बाद जो इवेंट आप देख रहे हो, इसमें ना तो एट्रिया सिस्टोल में है ना तो वेंट्रिकल सिस्टोल में, बोथ आर इन डायस्टोलिक फेज, इसलिए इस इवेंट को ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं, विच इंक्लूड 0.4 सेकेंड टाइम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना आप, एट्रियल सिस्टोल इज फॉलोड बाय साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड जिसे लब कहते हो, S1 कहते हो, ड्यू टू क्लोजर ऑफ AV वाल्व। और यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इट इज फॉलोड बाय सेकेंड हार्ट साउंड जिसे डप कहते हो, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व। तो क्वेश्चन पूछा जाता है S1 और S2, ये S1 है और ये S2 है, इसके बीच में टाइम गैप कितना है, व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड, तो यहां बताओगे 0.3 सेकेंड। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछता है S2 और S1 के बीच में कितना गैप है, ये देखो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साउंड, सेकंड साउंड है डप, तो सेकंड साउंड से नेक्स्ट साउंड के बीच का जो गैप है वो देखो, तो आपको दिखेगा यहाँ पे S2 और S1 के बीच में 0.4 सेकेंड जो ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम है, और 0.1 सेकेंड जो एट्रियल सिस्टोल का। तो द टाइम गैप बिटवीन S2 एंड S1 विल बी 0.5 सेकेंड। तो देखा बच्चों कितना आसान सवाल, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कर सकते हो। तो ये कार्डियक साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आप यहां से कर लोगे। बाकी के डिसऑर्डर्स आपको जरूर याद रखने हैं। हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स में जैसे मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं, हार्ट फेलियर,
कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, वन इज मायोकार्डियल, मायोकार्डियल infarction, also called heart attack, and one is called angina, angina। तो ये जो चार टर्म है कंपेयर करो, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेलियर का मतलब फेल हो गया भाई साहब, जितने नंबर चाहिए थे मिले नहीं, मतलब कि when the heart is not able to pump sufficient amount of blood to the body, inadequate amount of blood is pumped throughout body। तो बॉडी को जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो रिसीव नहीं हो रही जितनी चाहिए, तो दैट इज द फेलियर ऑफ हार्ट। अरेस्ट का मतलब क्या हुआ, हार्ट को अरेस्ट कर दिया, बीटिंग स्टॉप कर दो। व्हेन द हार्ट बीट स्टॉप्स, हार्ट बीट जब स्टॉप हो जाती है बच्चों, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अरेस्ट। अटैक का मतलब हो गया दिल पे अटैक हुआ है बच्चों, अटैक हुआ है मतलब किसी की मौत हुई है। तो व्हेन द कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल्स आर स्टार्टेड डाइंग, डेथ ऑफ द हार्ट मसल, पुअर ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से डेथ ऑफ हार्ट मसल हो गई, तो इसके लिए टर्म यूज किया है हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एंजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रैंगल्ड चेस्ट, this is a kind of acute chest pain, tightness, feeling of tightness in the chest, acute chest pain कहते हैं बच्चों। तो ये जो acute chest pain है एंजाइना, पुअर O2 सप्लाई की वजह से हो रही है मसल्स में, चेस्ट वॉल में पुअर O2 सप्लाई। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, और यहाँ पे आप बड़ी आसानी से इन्हें कर सकते हो। इतने आसान सवाल अगर पूछे जाएंगे तो मेरे बच्चे कभी डरेंगे नहीं, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और बहुत बहुत गुड लक फॉर यू, ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच, लव यू लव यू लव यू, बाय बाय।